नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में कौन बनेगा करोड़पति 2025। दोस्तों, आज की ये वीडियो सभी लोगों के लिए है। चाहे आपके पास आईवीआर कॉल ना आया हो, चाहे आपके पास आईवीआर कॉल आया हो, चाहे आपका केबीसी में सिलेक्शन हुआ हो, चाहे आपका केबीसी में सिलेक्शन ना हुआ हो। दोस्तों, सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस में बड़े बदलाव हो गए हैं दोस्तों। जी हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस में बड़े बदलाव हो गए हैं। नए टर्म्स एंड कंडीशंस केबीसी के द्वारा रिलीज कर दिए गए हैं। कॉलिंग की संख्या और डेट्स में भी बड़े बदलाव हो गए हैं। अगर कॉल नहीं आई तब भी ऑडिशन में सिलेक्शन होगा दोस्तों। जी हाँ, आप सभी लोगों के लिए बड़ी अपडेट है। क्यों मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको खुद टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाने वाला हूँ और आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। विद प्रूफ आपको सारी जानकारी मिलेंगी। चलिए बिना किसी इंतजार के करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को केबीसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए करते हैं आज वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस में जो बड़े बदलाव हुए हैं वो कौन से हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग पार्टिसिपेशन इन कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 पे मैं आ चुका हूँ। मैं आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए इसमें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से यहाँ पर बताऊँगा, आसानी से समझाने वाला हूँ। और इससे क्या रहेगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको जो है सारी बातें अच्छे से समझ में आ पाएंगी। सबसे पहले आप लोगों को कुछ टर्म्स में बताना चाहता हूँ कि CFE 1 यानी कॉल फॉर एंट्री 1 और कॉल फॉर एंट्री 2 क्या है, समझते हैं। कॉल फॉर एंट्री 1 इज द प्रोसेस वेयर द रजिस्ट्रेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन द शो, जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो शो में 14 अप्रैल से लेकर के 13 मई तक। और CFE 2 कॉल फॉर एंट्री 2 है, जहां पर लोग पार्टिसिपेट करेंगे रजिस्ट्रेशन करके व्हाट्सएप के जरिए अंडर सेक्शन CFE 2 फ्रॉम 13 मई से appearing for ground audition subject to completion of registration and documentation requirements by the company। तो यहाँ पर जो है देखिए, अब हम हर एक चीज़ को अच्छे से समझने वाले हैं। कई चेंजेस हुए हैं यहाँ पर, तो हम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें साफ साफ बताया गया है कि 12 मई को लास्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन हुए थे और 13 मई तक ये इसमें टाइम था और उसमें बाद ये ख़त्म हो गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें लेवल 2 के बारे में, तो लेवल 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए IVR कॉल जो किया जाना था वो 53,000 लोगों को अब यहाँ पर किया जाना था, और वो सारा नंबर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, वो सारा नंबर कंप्लीट हो गया है। क्यों मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बताया है, आपको मैं आगे भी बताऊँ बीगा। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं द वैलिड एंट्रीज विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय द रैंडमाइजर ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम द वैलिड एंट्रीज रिसीव्ड फॉर ईच डे, जो रजिस्ट्रेशन CFE 1 में हुए थे। फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिटी द रजिस्ट्रेंट कैन स्टिल पार्टिसिपेट बाय रजिस्टरिंग फॉर KBC थ्रू CFE 2 के जरिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप CFE 1 में शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं तो भी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास IVR को नहीं आया तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं CFE 2 में। सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो ये बात देख सकते हैं कि 53,186 यानी 53,186 लोगों को कॉल किया जाना था, जो कि 19 अप्रैल से मई 20 तक किया जाना था। और दोस्तों 20 मई को ये लास्ट कॉलिंग हुई थी, मतलब लास्ट कॉलिंग तो बहुत पहले ही हो गई थी, 16 तारीख को थी। और आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद कॉलिंग नहीं हुई और अब IVR कॉल नहीं आने वाला है। इस बात को आप लोग दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें आगे की बात, तो आगे यहाँ पर क्या कहा गया है कि देखिए जो IVR कॉल आया था उसमें क्या था, आपका CFE 2 के ज़रिए आप स्टिल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप जो है देखिए आपका CFE 1 में सिलेक्शन नहीं होता, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका कहने का मतलब ये आपके पास अगर IVR कॉल अभी तक नहीं भी आई है तब भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टिल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, CFE 2 में, जो कि क्या है रजिस्ट्रेशन जो 13 अप्रैल के बाद शुरू हुए हैं। अब आप कहेंगे सर ये कौन से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आगे बताया गया है कि आप देख सकते हैं कि जो स्किल बेस्ड क्वेश्चंस थे, दो जो आपसे पूछे गए थे सवाल, उनके जवाब देना आपके लिए अनिवार्य है आगे आंसर आगे जो है वो भरने के लिए। हम यहाँ पर अगर बात करें लेवल 3 के बारे में, ग्राउंड ऑडिशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मज़े वाली बात है, चाहे आपको कॉल आया हो चाहे आपको कॉल ना आया हो, दोनों के लिए मज़े वाली बात है। क्या है वो मज़े वाली बात, वो ये है कि इस बार 11,484 लोगों को बुलाया जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखिए जो ग्राउंड ऑडिशन की संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा, ग्राउंड ऑडिशन में लोगों की संख्या को। और 11,484 लोगों को जिन्होंने लेवल 1 एंड लेवल 2 क्लियर कर लिया उनको ग्राउंड ऑडिशन में बुलाया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिटी यहाँ पर ये बताया गया है कि रजिस्ट्रेंट कैन स्टिल पार्टिसिपेट बाय रजिस्टरिंग फॉर KBC थ्रू CFE 2 इफ दे हैव नॉट शॉर्टलिस्टेड इन CFE 1। यहाँ पर बार बार एक बात पे जोर दिया गया है
कि अगर आपको IVR कॉल नहीं भी आया है तब भी आप CFE2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो 13 अप्रैल के बाद शुरू हुए हैं। अब वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। उससे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि बताया गया है कि 11,484 लोगों को ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल किया जाएगा। IVR कॉल जो होता है वो किया जाएगा उनके पास जो ग्राउंड ऑडिशन के लिए होता है 16 मई से लेकर के 6 जून तक। देखिए 16 मई को IVR कॉल ग्राउंड ऑडिशन के लिए शुरू हुई थी और 6 जून तक ये कॉलिंग चलने वाली है, तो काफ़ी लंबी कॉलिंग है। अभी तो आज तो 21 मई ही हुई है, तो 21 मई हुई है, आज तो अभी 15 दिन और कॉलिंग चलने वाले। ग्राउंड ऑडिशन का कॉल जिनके पास अभी तक नहीं आया है वो लोग बड़े आराम से, बड़े निश्चिंत होकर के आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहें, कभी भी आपके पास कॉल आ सकता है। जी हाँ, अब जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड ऑडिशन 2 स्लॉट्स में हो रहे हैं। देखिए इन्होंने बताया भी है, बाकायदा इन्होंने बताया है कि ग्राउंड ऑडिशन 2 स्लॉट्स में कंडक्ट किए जा रहे हैं। एक तो 6 से 8 बजे का है सुबह और एक 11 बजे से 1 बजे का है दोपहर में। तो ये जो है ये आपको बताए जा रहे हैं और ये कंपनी के द्वारा जो है आपको बताया जा रहा है। एंड दे आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली अदर टू द सेम, जो आपको वेन्यू बताया जा रहा है आपको उस पर जाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आप समझिए ध्यान से। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आगे जैसे ग्राउंड ऑडिशन जो है उसके बाद क्या है, CFE2 के बारे में अभी इन्होंने पूरा बताया हुआ है। अब CFE2 क्या है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ये क्लियर हो चुका है कि 11,000 से ज़्यादा लोगों के पास ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आने वाला है और 6 जून तक कॉलिंग चलेगी ग्राउंड ऑडिशन के लिए। और IVR कॉल जो इससे पहले वाला राउंड था वो बंद हो चुका है। अब हम समझते हैं CFE2 जिसके बारे में बार बार जिक्र किया गया यहाँ पर, उसका क्या मतलब है, वो चीज़ है क्या। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारा जो उससे पहले देखिए मैं आपको इससे पहले कि हमारे जो हमने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है उस पर ले जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बार हल्का हल्का मतलब जो है वो समझ में आ जाए। उसके बाद मैं आपको डिटेल में भी समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि 13 मई 2025 रात 9 बजे से जो ग्राउंड ऑडिशन है तब तक शुरू होने तक जो है रजिस्ट्रेशन CFE2 के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से चलने वाले हैं। जी हाँ, तो ये क्या कहा जा रहा है आपको, उसके लिए आपको जो 8591975331 जो KBC का नंबर है सोनी लिव का, उस पर आपको व्हाट्सएप करना होगा और आपको यहाँ पर KBC लिखना होगा। KBC लिखेंगे, आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरनी है और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि ग्राउंड ऑडिशन की आपको डिटेल्स मिलेंगी। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रांट्स में अटेंड द ग्राउंड ऑडिशन एट एनी वेन्यू ऑफ देयर चॉइस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑन द डिजाइन्ड डेट एट देयर ओन कन्वीनियंस। कहने का मतलब क्या है कि आपने CFE2 के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आपको आपके पसंद का वेन्यू मिलेगा, आपको आपकी पसंद की डेट और टाइम आपको वहाँ पर मिलने वाला है ऑन कन्वीनियंस में आपको बताया गया है। ऑन द डे ऑफ द ग्राउंड ऑडिशन पे आप व्हाट्सएप पे रजिस्टर करेंगे एज पर द प्रोसेस डिफाइंड अबव, सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको व्हाट्सएप पे ही सबमिट करने होंगे एंड इमीडिएटली आप ग्राउंड ऑडिशन प्रोसेस में यहाँ पर सबमिट कर जाएंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, चाहे आपका ग्राउंड ऑडिशन में सिलेक्शन ही क्यों ना हो गया हो, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप के माध्यम से सबमिट करने होंगे। और ये भी आपको बताया गया, और आपको ये भी बताया गया कि रजिस्ट्रेंट्स फ्रॉम CFE1 हु आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द ग्राउंड ऑडिशन कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सच रजिस्ट्रेंट कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन अगेन ऑन व्हाट्सएप इन ऑर्डर टू रिसीव द ग्राउंड ऑडिशन डेट, टाइम स्लॉट एंड वेन्यू ऑप्शंस। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसको डिटेल में समझ लेते हैं हिंदी में, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कुछ यहाँ पर डाउट हो सकते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल स्लाइड्स बना दिए हैं, उनको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये है KBC सीजन 17 ग्राउंड ऑडिशन पंजीकरण प्रक्रिया। पंजीकरण शुरू होने की तिथि क्या है, देखिए CFE2 के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन 13 मई 2025 को रात 9 बजे शुरू होगा और ग्राउंड ऑडिशन के दिन तक जारी रहेगा। यानी ये अभी भी तक चल रहे हैं। आप कहेंगे सर इसका कहीं टीवी पे कहीं कुछ इसका ऐड वगैरह तो कुछ तो आया नहीं, बताएंगे आपको वो भी। पंजीकरण आपको इसका कैसे करना है, प्रतिभागी 2 तरीकों से पंजीकरण कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से और आपको जो बताया गया है QR कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप पे, या फिर आप ग्राउंड ऑडिशन के दिन पर भी इसको कर सकते हैं। तो आप ग्राउंड ऑडिशन के दिन वहाँ प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार स्थल पर भी पंजीकरण कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आ गया है उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को डेली क्या करना है, इसी नंबर पे 8591975331 ये जो नंबर है आपका, इस नंबर पर आप लोगों को KBC ज़रूर लिखना है। KBC लिखें,
वहाँ पर आपको ये भी शो हो सकता है कि भैया आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है या कुछ भी आपको शो हो सकता है वहाँ पे। आपको बस ये काम करना है, आपको केबीसी लिखना है बस। चाहे आपके पास ग्राउंड ऑडिशन में कॉल आ गया हो, चाहे आपके पास ना आया हो, चाहे आपके पास आईवीआर आया हो, चाहे आपके पास ना आया हो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है केबीसी में तो सभी लोग एक काम कीजिए, इस नंबर पर केबीसी लिखें, हर रोज़ लिखें व्हाट्सएप पर। और अभी क्या है, अभी आप केबीसी लिख रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ खास शो नहीं हो रहा है। वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपने रजिस्टर कर लिया है, ठीक है ठीक है ओके। लेकिन मुझे अनुमान है कि 1 से 2 दिन में हो सकता है, जब ग्राउंड ऑडिशन जब शुरू होने वाले हों तब ये चीज़ चेंज होकर के वहाँ पर आपको ग्राउंड ऑडिशन का डेट, टाइमिंग और सब कुछ वेन्यू वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको केबीसी लिख करके वहाँ पर मैसेज जो है वो भेज देना है। डेली आप ये काम करें, किसी भी समय आप कर सकते हैं, दिन का आपको एक बार ये काम करना है। जिन लोगों को ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल आ गया है उनको अपने रजिस्टर्ड नंबर से केबीसी लिखना है, और जिन लोगों को ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल नहीं आया है उनको भी अपने रजिस्टर्ड जो उनका केबीसी में जो रजिस्टर्ड नंबर था उनके साथ उनको केबीसी लिखना है। जी हाँ, ये आपको करना होगा। अब समझिए आप ध्यान से, आपको क्या बताया जा रहा है कि देखिए ग्राउंड ऑडिशन के दिन, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सारा प्रोसीजर वगैरह है ना, डॉक्यूमेंट्स डालने का, जिनको ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आ गया उनको तो डॉक्यूमेंट्स भी डालने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए आपको व्हाट्सएप पर ही डालने होंगे, बट उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पर सेम डे जा करके अगर आप वहाँ पर भी ये करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला आप यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पंजीकरण कैसे करना होगा। सबसे पहले तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है, अपनी उम्र डाल देनी है, वेबसाइट वगैरह सब कुछ चुन लेना है। उसके बाद आपको ग्राउंड ऑडिशन विवरण प्राप्त होगा, तारीख, स्थान और समय। ये अगर आप अभी चेक करेंगे तो हो सकता है नहीं आपको दिखे, लेकिन आप डेली केबीसी लिख करके भेजते रहिए, कभी ना कभी आपको दिखने की पूरी उम्मीद है। जिनको ग्राउंड ऑडिशन को लगा है उनको तो दिखे ही दिखेगा, 1-2 दिन बाद से कभी भी आप उसमें चेक करेंगे। और ग्राउंड ऑडिशन के दिन बेसिकली होगा क्या, आपको व्हाट्सएप पंजीकरण पूरा करना होगा और आवश्यक दस्तावेज आपको व्हाट्सएप पर ही जमा करने होंगे। और इसके लिए वहाँ पर आपको टीम भी पूरा गाइड करेगी, और हम तो आपको समय समय पर गाइड कर ही रहे हैं। एक बार दस्तावेजों को सबमिट करने के बाद आपको ग्राउंड ऑडिशन में भाग लेने के लिए अनुमति होगी। ग्राउंड ऑडिशन में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य बात क्या है, केवल वही लोग ग्राउंड ऑडिशन में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने व्हाट्सएप पंजीकरण पूरा कर लिया है और आवश्यक दस्तावेज जमा करा दिए हैं। यदि पंजीकरण या दस्तावेज अधूरे हैं तो प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप CFE 1 में यानी आपको IVR कॉल नहीं आया है, अब उन लोगों के लिए बात है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से फिर से पंजीकरण करके और बताए गए तरीके से प्रक्रिया पूरी करके ग्राउंड ऑडिशन में भाग ले सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर बताया जाता है कि आपका ये डेट, टाइम और ये वेन्यू रहने वाला है, तो बेसिकली अब हम समझ लेते हैं कि इन सारी बातों का सारांश क्या है, ये CFE 2 मेनली है क्या। तो दोस्तों ये CFE 2 में इस बार इन्होंने देखिए क्या बदलाव किए, मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों के पास ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आ गया है उन लोगों को ये जो हमने नंबर बताया आपको, इस नंबर पर केबीसी लिख करके आपको मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। अगर आपको आज कुछ खास डिटेल शो नहीं हो रही, आपको ये बताया जाता है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, ओके ओके, इतना ही आपको शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कल वापस से मैसेज कीजिएगा केबीसी लिख करके, परसों वापस से कीजिएगा। ऑडिशन से 1-2 दिन पहले उम्मीद है आपको वहाँ पर आपका डेट, टाइम, वेन्यू बता दिया जाएगा जिन लोगों को ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आ गया है। जिन लोगों के पास ग्राउंड ऑडिशन का कॉल नहीं आया है, या फिर जिन लोगों के पास IVR कॉल भी नहीं आया है, उन लोगों का मैं बताता हूँ उनको क्या करना है। उनको भी केबीसी लिख करके डेली वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। और कोशिश कीजिए, अगर यहाँ पर देखिए जिन नंबर से आपने रजिस्टर किया था आपको उन्हीं से ही केबीसी लिख करके डेली व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। अगर आपको कुछ शो नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपको चिंता नहीं करना। आपको लगातार 5-7 दिन तक आपको ये करते जाना है। एक दिन में आप एक मैसेज वहाँ पर भेजते रहिए केबीसी लिख करके। हो सकता है जैसा कि इन्होंने बताया है कि आपको सिलेक्शन आपका हो जाए और आपको डेट, टाइम, वेन्यू आपको बता दिया जाए कि आपका इस दिन ऑडिशन होगा, तो डायरेक्ट ऑडिशन में आपका इस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है, भले ही आपको IVR कॉल ना आया हो, भले ही आपको ग्राउंड ऑडिशन का कॉल ना आया हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके कुछ भी सवाल हैं तो मैं जानता हूँ कि ये प्रक्रिया देखिए इस बार इन्होंने नई ऐड की है, तो हो सकता है कुछ आपके सवाल हों, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं उसके ऊपर ज़रूर एक नई वीडियो भी बना दूंगा। अगर कुछ भी मुझे ऐसा लगा कि आपको जहाँ पर भी दिक्कत हो रही होगी, मैं वहाँ पर इस पर और भी क्लैरिफिकेशन के साथ आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। बाकी मैंने जितना हो सकता है देखिए मैंने आपको पूरा इसमें समझा दिया है, जो सारी चीज़ें जो इन्होंने बदलाव किए हैं। और काफ़ी हमारे लोगों ने बताया, जैसे कई लोगों ने हमारे पास बताया कि सर ये टर्म्स एंड कंडीशन हमें समझ में नहीं आ रहे,
तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो बना दूँ जिसमें आपको मैं पूरे डिटेल में सब कुछ समझा दूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो ये दोस्तों पूरी जानकारी थी, पूरी अपडेट थी। बाकी आप लोगों का अगर कोई भी सवाल है तो उसके ऊपर हम एक और वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब आप लोगों के लिए तैयारी के लिए दोस्तों हमने केबीसी मेस्ट्रो प्रीमियम कोर्स 2025 लॉन्च कर दिया सीजन 17 के लिए, जहां पर आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए डिटेल अच्छे तरीके से हमारी तरफ से तैयारी करवाई जाएगी। आपको हर एक वीडियो, जी हाँ, हमारे जो ग्राउंड ऑडिशन का राउंड रहता है, उसके बाद आपका फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड रहता है, उसके बाद इंटरव्यू का राउंड रहता है, जो आपका हॉट सीट का राउंड रहता है वो रहता है। तो ग्राउंड ऑडिशन में जीके टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और बुकलेट, उसके बाद फास्ट फिंगर फर्स्ट और उसके बाद हॉट सीट, तीनों राउंड्स के लिए आपको कंप्लीटली हमारी तरफ से गाइड किया जाएगा। आपको बताया जाएगा किन गलतियों का आपको नहीं करना, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। 99% लोगों को जो बातें नहीं पता वो आपको बताई जाएंगी। स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, मतलब बेसिक से एडवांस तक आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। हर एक राउंड के बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको बताया जाएगा। लाइव सेशन रहते हैं महीने में 2 बार, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। ग्राउंड ऑडिशन से पहले भी हम ये सेशन देंगे, एक हमने ले भी लिया है, और आगे भी और सेशंस होते रहेंगे जहाँ पर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलती है और आपके सवालों का आपको जवाब मिलता है। मॉक इंटरव्यू सेशन रहता है ग्राउंड ऑडिशन में, क्योंकि देखिए पर्सनल इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू वहाँ पर वो लें, इससे पहले हम आपका इंटरव्यू लेंगे ऑनलाइन, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे इंटरव्यू देना होता है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन गलतियों को नहीं करना है। 3,500 से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें हम आपको वो सवाल बता देंगे जो आपको स्पेशली ग्राउंड ऑडिशन के लिए प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि देखिए 3,500 सवाल, अब समय तो कम है। इस कम समय में अच्छे तरीके से आपको तैयारी कैसे करनी है, मोस्टली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे सारे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें भी जो ग्राउंड ऑडिशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे कोर्स परचेज करने के बाद आपको। इससे आपकी क्या हो जाएगी, कम समय में ज़्यादा अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ग्राउंड ऑडिशन की बुकलेट भी आपको मिलेगी, फील्ड बुकलेट भी और ब्लैंक बुकलेट भी, जिससे कि आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। प्रीमियम क्विज रहते हैं स्पेशली ग्राउंड ऑडिशन के लिए, हमने और भी लॉन्च कर दिया है, और बाकी महीने में 2 बार ही ग्राउंड ऑडिशन के लिए हमारे प्रीमियम क्विज अभी रह रहे हैं। उसके बाद हमारे आगे हॉट सीट तक की तैयारी के लिए भी होने वाले हैं। साथ में हमने देखिए फ्री प्रीमियम क्विजेज लॉन्च कर देंगे स्पेशली ग्राउंड ऑडिशन के लिए, और 5 स्पेशल जीके टेस्ट, जी हाँ, इस कोर्स के बाद आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि बिल्कुल ग्राउंड ऑडिशन में जैसे जीके टेस्ट होते हैं बिल्कुल वैसे ही उसी पैटर्न पर उसी लेवल के हैं। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, केबीसी मेस्ट्रो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको जो है गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च भी कर सकते हैं, और बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन में मेथड पर जाकर के तो आप लॉगिन करेंगे, जैसे आपको वहाँ पर प्रीमियम कोर्स शो हो जाएगा। प्रीमियम कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, कोर्स परचेज पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपको ये सारी PDF, ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और हाँ, हम आपको हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ देंगे, जिससे कि क्या रहेगा, आपको सारी अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहेंगे केबीसी के रिगार्डिंग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हमारी अल्टीमेट PDFs, प्रीमियम PDFs, ऑल इन वन PDFs आपको सब मिलने वाले हैं। साथ ही आपको करंट अफेयर्स PDF भी मिलेंगे, जो कि आपको इस साल के बिल्कुल फ्रेश PDFs मिलेंगे। साथ में एक्स्ट्रा आपको हम हर महीने एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते रहेंगे पूरे साल के एंड तक, और आगे की जो हमारी पूरे साल तक फ्री PDFs रहेंगी वो आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मिलने वाली है। सारी की सारी जो PDFs हम आगे लॉन्च करेंगे वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो इस कोर्स में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आपकी तैयारी पूरी होने वाली है। यहाँ से हॉट सीट तक की तैयारी होगी, जी हाँ, ग्राउंड ऑडिशन, फास्ट फिंगर फर्स्ट और हॉट सीट, ये आगे तीनों के राउंड रहने वाले हैं, और हम आपको इनमें पूरा गाइड भी करेंगे और आपकी तैयारी भी कराएंगे तीनों के लिए। फिलहाल ग्राउंड ऑडिशन के लिए, और आगे फास्ट फिंगर फर्स्ट और हॉट सीट की भी आपको तैयारी करवाई जाएगी इसी कोर्स में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग कोर्स में एनरोल करना ना भूलें, जल्द से जल्द एनरोल करें और अपनी तैयारी शुरू करें।